कैपिटल अल्फ़ाबेट, ऐसा बोल सकते हैं। कैपिटल ए में ही लिखना है, कैपिटल बी में ही लिखना है, ओके। एंड बाकी जो स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा है A11, A12 बराबर, और लास्ट A1N लिखा है। सो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रोज़ है, यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, अप टू R कितना है, फिर क्या बोल देंगे, यम है, ये R यम है। सो और ऊपर जो दिखता है 1 2 3, दैट मीन कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, डॉट डॉट डॉट, एंड कॉलम कितना रहेगा, फिर एन रहेगा। ओके, ये ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। एंड इसका मतलब ये है कि ए मतलब कोई भी नंबर्स, ए स्मॉल ए बी सी डी जो भी है वो क्या है, नंबर्स है, इंटीजर्स है। तो इसका मतलब सिंपल डेफिनेशन इसके ऊपर से एक आप बना सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द रोज एंड कॉलम वाइज। क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट रोज एंड कॉलम्स को अरेंजमेंट करते हैं, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सभी एलिमेंट देखो, एलिमेंट A11, A12 और डॉट डॉट A1A, और दूसरा जो है रो 1 A21, A22 डॉट 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 A2N, और तीसरा जो है A31, A32, A3N up to, and the last column, that's M rows and N columns are there. So ये अब इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसी को आप मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंपल थिंग। एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ M इंटू N। सो रो कितने हैं, हमारे पास M है, कॉलम कितने हैं, N है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द M इंटू N। यहाँ पे क्लियर दिखा है, ओके। एंड देन आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितने कॉलम है, कितने रो है, सो M इंटू N। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स, ओके। चलिए देखते हैं, अभी आगे का देखते हैं सम। सो देन एक एग्जांपल देखते हैं कि कैपिटल A इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट अरेंजमेंट करते हैं। सपोज द A इज द एलिमेंट, B इज द एलिमेंट, C इज द एलिमेंट एंड D इज द एलिमेंट्स। We have four element, okay, we have four element, and this element arrangement in the square bracket, and square bracket ये जो एलिमेंट किया है, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल A। किसे किया है, रिप्रेजेंटेड कैपिटल A। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स कोई भी है, अल्फ़ाबेट A, कैपिटल B, कैपिटल C में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ओके। ये नंबर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। बट अभी पहले देखते हैं कि एक एग्जांपल 1 2 3 4, ओके। सो ये R1, ये R2, ओके, ये तो क्लियर है। सो ये दिस इज C1, ये C2 बराबर, ये भी क्लियर है। सो अभी मोर देन 2 है, तो मोर देन 2 कॉलम्स है, मोर देन 2 रोज है। अगर ऐसा है तो उसके लिए अरेंजमेंट कैसा है, लाइक दिस। सो यहाँ पे जो इंडिकेट करने वाले ABCD थे, आपने लास्ट तक देखा है। सो देन ये M इंटू N, ओके। सो लास्ट A1N, ये जो पहले एग्जाम्पल देखा है। अगर ये एग्जाम्पल आपके पास ऐसा एग्जाम्पल होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, I इक्वल टू 0 to M नंबर, सो दैट इज कॉल्ड रो। एंड कॉलम के लिए कैसा डिफाइन करेंगे आप, J इक्वल टू 0 to क्या नंबर है, N नंबर, राइट है। तो ये इस तरह का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब कितने कॉलम है, कितने रो है, ऐसा कौन डिफाइन करेगा, क्योंकि ये M को लेना है और N को, दैट मीन M इंटू
एन, एम इंटू एन क्या है फिर, रोज इंटू कॉलम्स। अभी एग्जैक्टली पता चल रहा है क्या कितनी कॉलम्स है कितने रो है, नो, क्योंकि एम कितने पता नहीं, एन कितने का पता नहीं। इसके लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कितने नंबर। इसके लिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट में लिखा गया है, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए स्मॉल ए आई जे, मतलब ये आई है और ये जे है, राइट है। सो और ये स्मॉल, अभी जो एलिमेंट है स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है, तो उसी को हमने रिप्रेजेंट किया है एंड रो एंड कॉलम वाइज। आगे देखते हैं। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। पहला जो टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा रो एंड कॉलम मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड ट्रांसफॉर्मर मैट्रिक्स। ये सभी आपको कंटिन्यू एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पे कॉलम एंड रोज आर इक्वल है, कॉलम एंड रोज आर इक्वल। जैसा कि कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब कितने टोटल 3 है। रोज कितने हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कॉलम यानी रो कितने हैं फिर यहाँ पे, रो भी 3 है। सो इसका मतलब है 3 इक्वल टू 3, that mean column is equal to row and row is equal to column, simple thing. So row and columns are equal and that situation is known as the square matrix. अभी हो सकता है कि इसमें कॉलम में 1 and 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है। इसका मतलब है कॉलम इक्वल टू रोज, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर रहते, दोनों इक्वल रहते, तो उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ द रोज n and the columns m are same, that means n equal to m, simple thing, okay, it's clear, okay। then next देखते हैं सो रो एंड मैट्रिक्स। यहाँ पे दोनों रो एंड मैट्रिक्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा चाहो तो। अभी यहाँ पे रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं देखते हैं। जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दिया है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट अरेंजमेंट के लिए किए है, वर्टिकल है, क्या है, वर्टिकल किए हैं। सो A1 A2 एंड AN बराबर है। सो ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, सो ये कॉलम हो गया, कॉलम वाइज, एंड दिस कॉलम वाइज is known as a column matrix. Column matrix is a type of matrix that has only one columns. ये एक ही कॉलम्स है, बराबर है, वो एलिमेंट एक ही कॉलम में, और नंबर ऑफ रोज आर देयर, कितने रोज है, रोज बोथ है, A1 A2 एंड AN, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4, बट कॉलम कितने, ओनली 1, ओके, कॉलम कितने, ओनली 1। अब यहाँ पे देखते हैं। सो एक बार और भी देखते हैं ठीक से। सो यहाँ पे कॉलम कितने हैं देखते हैं, कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है ऊपर, ये एक ही कॉलम है या नहीं, एक ही कॉलम है, सो कॉलम है। अभी रोज कितने हैं देखते हैं, ये एग्जांपल में रो 1, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, सो कितने हैं फिर 4 कॉलम्स। सो कैसा लिखेंगे फिर, कॉलम का पता है, सो 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, राइट है। सो ये एक ही कॉलम को आप, सिंगल कॉलम को आप उसको कॉलम मैट्रिक्स ऐसा ही बोल सकते। सो कॉलम मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द एलिमेंट अरेंजमेंट वर्टिकल लाइन, ओनली द वर्टिकल लाइन, सो उसी को आप लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स दोनों कैसा रहते हैं देखते हैं कि अभी यहाँ पे जो एग्जांपल बता दिया गया है कि ये देखो, ये जब ऐसा सिचुएशन है तो उसको रोज बोलेंगे, और ऐसे सिचुएशन में एलिमेंट है तो उसको कॉलम वाइज बोलेंगे। सिंपल थिंग, यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3, और कॉलम वाइज एंड रो वाइज, समझे। ये हो गया कॉलम हो गया और ये रो वाइज हो गया, राइट है। सो R1 R2, ये R1, ये सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल फिर से, रोज एंड कॉलम्स। सो रोज, यहाँ पे देखते हैं रोज एंड कॉलम्स। अभी रोज यहाँ पे किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स इज अ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो एंड ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वन इंटू एन, राइट है। सो एम कितना है यहाँ पे? एम मतलब 1 ही है। सो एन का कोई वैल्यू है क्या? नो, इसके लिए हम लोग 1 इंटू एन लिखा है। सो ओके, अभी देखते हैं ठीक से कि ए मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो, आपके पास सिंगल रो है, एक ही है 1 2 3, और ये यहाँ पे एलिमेंट अरेंजमेंट किया है। सो कैपिटल ए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कितने कॉलम्स है? कॉलम्स आर 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, राइट है। सो बट रो कितने हैं? रो ओनली 1, एंड 1 रो, सिर्फ 1 रो है या नहीं? ओके, सो आप डिफाइन कर सकते कि कितने रो है, तो कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता सिंगल के लिए। सो ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1 इंटू एन, सो 1 इंटू एन नंबर। सो ओके, एंड रो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द एलिमेंट अरेंजमेंट इन द हॉरिजॉन्टल ओनली। सो कि किस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है? हॉरिजॉन्टल ओनली, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसी को आप अभी देखो दोनों हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल है एंड दिस इज नोन एज अ सिंगल मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है सिंगल, ओके, सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, दोनों ही एग्जांपल है। चलिए देखते हैं आगे। सो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? किसको बोलते हैं डायगोनल? सो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है, ऐसे नंबर्स है जो कि फर्स्ट वाला फर्स्ट रहेगा, सेकंड वाला मिडल में रहेगा, और लास्ट वाला जो लास्ट नंबर पोजीशन। सो दैट मीन ऐसा डायगोनल टाइप अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज इट नोन एज diagonal matrix. Diagonal matrix is a type of matrix whose diagonal element having non-zero value. Non-zero means यहाँ पे 1 3 4 एग्जाम्पल दिए हैं, वेयर एज ऑल द अदर एलिमेंट आर 0, और बाकी के एलिमेंट जो है यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है, और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ये ट्रायंगल में है, और उसी को ये क्या बोलेंगे? अदर एलिमेंट आर 0, ये, और दूसरा एलिमेंट है 0 0 एंड ऐसा ट्रायंगल, और बीच में क्या है? बीच में नंबर्स है, बीच में नंबर्स है 1, ये 1 है, ये 2 है और 3। इस टाइप का सिचुएशन, इस टाइप के नंबर्स अरेंजमेंट इन द रेक्टेंगल ब्रैकेट, एंड दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, सो इसका पोजीशन बोल सकते हैं, ये 1 1 का कितना है? 1 है, बराबर है पहले एलिमेंट का, ये रो 1 कॉलम 1। अभी दूसरा है जो यहाँ पे, इसका पोजीशन क्या, फिर कौन सा कॉलम है? रो 2 है और कॉलम भी 2 है। सो ओके, सो इसका पोजीशन है 3 का, इज इक्वल टू 3। अभी दूसरा और एक दे सकते हैं एग्जांपल। सो यहाँ पे
कट कर देता हूँ और फिर अच्छी तरह से आपको समझाएगा। सो फिर दूसरा लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का पोजीशन देखते हैं कि उसका पोजीशन क्या है लास्ट का। सो अगर उसको डी भी बोला है तो चलेगा, या ए बोला तो ही चलेगा। यहाँ पे ए डी 11 डी 2 डी मीन्स डायगोनल इसके लिए लिखा है, बट एक्चुअली आप इस तरह का लिख सकते हैं। इसका पोजीशन क्या पे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, राइट है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू है 4, राइट है। एंड सच अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट है। बाकी एलिमेंट ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसा मैंने दिया है कि 1 और 3 और 4 दिए है। सो बट हो सकता है कि ऐसा भी नंबर हो सकता है 1 है, इसके बाद 5 है, 6 है। ऐसा भी कोई भी नंबर जब डायगोनल सिचुएशन में रहता है उसी को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सो ओके, क्लियर। सो देखते हैं आगे। सो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जो स्केलर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स इज द n इंटू एक्चुअली m है, ओके, n इंटू m है। सो करेक्शन में भी है, ओके। सो दस इट हैज़ द इक्वल नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे पहला है m इक्वल टू n, ओके। दोनों है यहाँ पे, मैं देखो या C1, यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे C1 इसको C1 बोल सकते हैं, C2 है, C3 एंड C4। कितने कॉलम्स है? 4 कॉलम्स है। रो कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4। यहाँ पे कितने हैं? सो 4 इंटू 4 बराबर है 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 है आपके पास, ओके। दैट मीन द रो एंड कॉलम्स, ओके। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और दोनों है इक्वल भी है। सो आर इक्वल टू सी, रोज इक्वल टू कॉलम्स आर इक्वल, एंड नंबर यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं 1 1 1 डायगोनल टाइप लिखे हैं, और बाकी के जो है जो ट्रायंगल टाइप है उसी को हम एक्सेप्ट किया है कि उसका कोई काउंट नहीं होता, बट जीरो पोजीशन में होना चाहिए, जीरो पोजीशन में होना चाहिए, बाकी के एलिमेंट जीरो, और बीच में डायगोनल नंबर हमारे पास 1 1 ही होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा है कि हमने 1 5 4 ऐसा कुछ भी लिख सकते थे डायगोनल में, बट ये डायगोनल में स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स जिसका 1 1 डिफाइन किया जाता है, 1 1 डिफाइन किया जाता है स्केलर मैट्रिक्स को। 1 मिनट, ओके। अभी देखते हैं आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स is the type of matrix where only is a diagonal element have the value of the 1 and the remaining elements are filling with 0. So simple thing, it is the often noted as I। इससे पहले जो देखा है अलग स्केलर मैट्रिक्स में, यहाँ पे इंडिकेट किया है कैपिटल ए से। ए में और आई में क्या फ़र्क है? अगर यहाँ पे भी ये में ए मैट्रिक्स में जो डिफाइन किया जाएगा वहाँ पे डायगोनल में अगर नंबर होगा तो आइदर होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट यहाँ पे जो है इस सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन होता है, इधर राइट साइड टॉप कॉर्नर और लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर उसमें जीरो है, एक ट्रायंगल टाइप, ओके। और दूसरे जो जीरो है ट्रायंगल टाइप, ओके। और बीच में जो है 1 1 1 1 1, और जब ऐसे मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इस टाइप के मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स वेयर ओनली द डायगोनल एलिमेंट हैव वैल्यू ऑफ 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर फिलिंग विथ 0। दूसरे फिलिंग, इससे पहले भी 0 था, बट कोई दूसरा नंबर है जहाँ 1 1 रहता है उसी को आप आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ओनली द कैपिटल ए, ओके। एंड इट इज़ द ऑफन नोटेटेड एज कैपिटल आई एंड कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। और दूसरा वर्ड कौन सा है उसको, उसी को आप यूनिट
मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे आप उसको? यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। सिंपल थिंग। ओके, क्लियर। सो देखते अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये बहुत सारे वर्ड यूज़ किए, बट ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं कि जो, और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कॉलम एंड रोज, उसको स्क्वायर मतलब 2x2। ओके, सो हो सकता है 3x3, बराबर, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। बट ये यहाँ पे कुछ अलग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है देखते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर्स है, आइदर लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर, ये देखो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं, या तो फिर राइट साइड एंड टॉप साइड, राइट कॉर्नर टॉप कॉर्नर में जो 0 0 दोनों नहीं रह सकते कि इधर इससे पहले देखा हमने राइट साइड में भी 0 0 और लेफ्ट साइड में 0 0। ये मैट्रिक्स में कोई भी एक साइड, आइदर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में ऐसा सिचुएशन, और या तो फिर राइट साइड में कॉर्नर में, राइट साइड के कॉर्नर में क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और उसी टाइप को आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? ट्रायंगुलर में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज़ ऑल वैल्यूज इन द अपर और लोअर लेफ्ट मैट्रिक्स विथ रिमेनिंग एलिमेंट फिल्ड विथ 0 वैल्यू। समझ गए? तो बाकी के जो है नंबर्स रहेंगे, बट लेफ्ट में या तो राइट के कॉर्नर में 0 एलिमेंट रहेंगे। उस टाइप का अगर 0 0 रहते हैं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उसी को ध्यान में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का मैट्रिक अगर पूछा तो आप लोगों को ये एग्जांपल ध्यान में रखते हुए आप एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छी तरह से सम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ट्रांसपोज मैट्रिक। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? ट्रांसपोज मैट्रिक मतलब जो एलिमेंट है, या हो सकता है ये एलिमेंट का साइज क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 × 2, इसका 2 × 2 मतलब 2x2। ओके, और उसी जो कॉलम है, बराबर है, या रो है, या अच्छी तरह से देखना, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और रो 1 है, ये रो 2 है। ओके, सो ये देख रहे हैं, सो ये रो 1 रो 2 एंड कॉलम 1 कॉलम 2। अभी रो जो फर्स्ट वाला दिख रहा है उसी को कॉलम में ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? कॉलम में ट्रांसलेट करना है। ये जो आपका रो दिख रहा है ये सेकंड कॉलम में गया है, राइट है। सो देख रहे 1 2, सो 1 2, ये कॉलम हो गया है, ये कॉलम 2 हो गया है। अभी आपका रोज का मतलब रो को आपको कॉलम में ट्रांसफ़र करना है, कॉलम में चेंजेस करना है, उसी को आप क्या बोलेंगे? ट्रांसफर करना है। आप देखते हैं ठीक से अच्छी तरह से देखते हैं कि और एक एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक। अभी आप ये क्या है? सो कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं? रोज अपने पास 2 है, राइट है। कॉलम कितने हैं? 3 है, सो 2/3। अभी यहाँ पे कॉलम कितने हो गए और कितने रो है? यहाँ पे 3 है और 2 है, राइट है। बट ये अभी जो दिख रहा है कॉलम रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, बराबर है। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है एंड कॉलम 3, एंड दैट रो वी हैव टू ट्रांसलेट इनटू द कॉलम। ओके, कॉलम में ट्रांसलेट किया 1 2 3, राइट है। अभी दूसरे को किया है, फिर दूसरा रोज लिया है और दूसरे कॉलम में ट्रांसलेट किया है C1 एंड C2। इसका मतलब ये है कि रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट है। सो लाइक दिस, ये इसी को ट्रांसपोज मैट्रिक बोलते हैं। क्लियर हो गया? अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आगे। सो अभी ट्रांसपोज मैट्रिक का और भी एग्जांपल देखते हैं ठीक से। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को
ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द, क्या कैसे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल ए एंड रेस्ट टू द पावर टी, एंड दिस इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। देखते हैं अभी ठीक से एग्जांपल देखते हैं। अगर यह एग्जांपल में आपको अगर यहाँ पे क्लियर होता है तो आगे कोई डाउट नहीं है, कोई भी समय जल्दी से जल्दी पहचानोगे, जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करने में कम टाइम में सॉल्व करोगे, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। अभी देखते हैं मैट्रिक्स, अभी यहाँ पे एक कॉलम है और 2 रोज है। अभी उसको ट्रांसफर किया, ये कॉलम को रो में किया है, राइट है। अगर ऐसा आता है, अभी जब यहाँ पे रो है तो उसको कॉलम में करेंगे, कॉलम में किया, ये किया, ये किया, किया। ओके, सेकंड रो है उसी को 4 5 6 और यहाँ पे जो रोज है उसको कॉलम में किया, कंप्लीट। ओके, ये हो गया, ट्रांसफ़र किया। सो ऐसा ही करना और उसी को रिप्रेजेंट किया टी से, राइट है। सो अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर अलग है। यहाँ पे कितना है, 3/3 होगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज द, कितने रोज है अपने पास, 3 है इंटू 2। अभी यहाँ पे फिर चेंज हो गया। सो यहाँ पे कितने रोज है फिर, 2 इंटू 3, मतलब आपका यहाँ पे चेंज हो गया, राइट है। सो ये मैट्रिक्स फिर से देखते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स आपके पास ये रोज में है तो कॉलम में ट्रांसफ़र हुआ है। सो सेकंड का भी 2 यहाँ पे, सो मतलब रो वाइज है तो वर्टिकल लिखना है, मतलब वो कॉलम वाइज लिखना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल में लिखना है, दैट्स इट, सिंपल थिंग। एंड दिस इज नोन एज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ए रेज़्ड टू द पावर टी, सिंपल थिंग। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया? ओके, सो अभी और क्या एग्जांपल देखना है, देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अभी फाइनल देखते हैं। सो यहाँ पे, so addition of matrix is the best example of the matrix. So we have to calculate of two matrix, that mean addition of the matrix. So capital A जो ऑलरेडी दिया है, कैपिटल B दिया है। ओके, सो ये कैपिटल B और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे एग्जांपल दिया था, इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की। ओके, बट A प्लस बी बराबर ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो आपके पास एक वैल्यू दिया है, ए इक्वल टू 1 2 2 0 2 1 एक मैट्रिक्स है, बराबर है। और दूसरा मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 2 1 0 एंड 2 4 1, दो मैट्रिक्स दिए हैं। सो दोनों का आपको एडिशन करना है। चलिए देखते हैं एक एक से। सो पहला कॉलम पहला रो, पहला कॉलम पहला रो, एडिशन ऑफ 2, सो 1 + 2, राइट। सेकंड देखते हैं 2 + 1, राइट, देखा है। ये 2 + 0 ये देखा है। अभी रो 2 में देखते हैं। सो 0 + 2, ओके, 2 + 4, 2 + 4, 1 + 1 1 + 1, सो ओके। देन एडिशन ऑफ ऑल, ओके। सो 1 + 2 3 हो गया, सो 2 + 1 3 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, अगेन 0 + 2 2 एंड 2 + 4 6, 1 + 1 2, दैट्स इट। ओके, अगर ये आपका सम है, समझो a + b इज इक्वल टू c, सो देयरफॉर द c इक्वल टू लाइक दिस, ये आपका आंसर आ गया, राइट है। आप आंसर अच्छी तरह से कैसा, ऐसा ही लिखा तो भी चलेगा आपको। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका a + b, या सिंपल पूछा है a + b इज इक्वल टू, अगर लिखते हैं तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका आंसर है 3 3 2 एंड 2 6 एंड 2, सो लाइक दिस इज आवर आंसर, राइट है। सो ये क्लियर हो गया। सो ओके, इरेजर ऑल पॉसिबल होगा तो शेयर्स विथ योर फ्रेंड। ओके, ये आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।